अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सियासत टीवी में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद अरशद। आज खास प्रोग्राम का मौजू है जंगल का शरीफा। जंगल का शरीफा कस्टर्ड, एप्पल या सीताफल। जंगल का शरीफा आखिर क्यों महंगा हुआ? जंगल के शरीफे की कीमत सेब के कीमत के मुमासिल क्यों हुई? आखिर इसके पैदावार में कमी क्यों हो रही है? ये सारी तफसीलात हम इस खास प्रोग्राम में जानेंगे और हकीमों से ये जानेंगे सीताफल खाने के क्या फ़ायदे हैं। पहले ज़माने में सीताफल गरीबों का मेवा था। इस वक्त अमीरों को मेवा होगा। इस वक्त 120-130 केजी है। इसको जंगल का शरीफा बोलते थे पहले। लोग खरीदते नहीं थे, इसको जंगल से तोड़ के खा लेते थे खाली। बाद में आहिस्ता आहिस्ता ये बिकना भी शुरू हुआ। तो बिल्कुल सस्ता बिकता था पहले। असल इसका तिब्बी लफ्ज जो है शरीफा है और इसमें विटामिन ए और विटामिन सी पाया जाता। इसमें पोटाशियम और मैग्नीशियम की काफ़ी मकदार होती है और ये जो है गुर्दों के लिए बहुत मुफीद है। जंगलों की कटवाई का असर जहां माहौलियात पर पड़ा, वहीं दरख्तों की कटवाई से जंगल का शरीफा सीताफल की पैदावार में कमी होने लगी। जंगल का शरीफा, कस्टर्ड एप्पल या सीताफल के दरख्त पहले शहरी आबादियों में घरों में हुआ करते थे, लेकिन अब शहर में तो शाज़ व नाज़र ही सीताफल के दरख्त आपको नज़र आएंगे। शहरी इलाक़ों की तोसी और जंगल की कटवाई के बाद सीताफल के दरख्त और उसके फल की पैदावार में कमी होते जा रही है। सीताफल का सीज़न बारिश और सर्दियों के मौसम के दरमियान आता है और इसका सीज़न बहुत कम मुद्दत के लिए होता है। सीताफल की पैदावार तेलंगाना में ज़्यादा होती है। ये फल कर्नाटक, बेंगलोर और दूसरे शहरों से भी दरामद किया जा रहा है। सियासत के नुमाइंदे ने सीताफल की बढ़ती कीमत और उसकी पैदावार के ताल्लुक से शहर के उन मुख्तलिफ मकामात और सेंटरों का जायज़ा लिया जहां सीताफल बड़ी मकदार में लाकर फ़रोख्त किए जाते हैं। पुराना पुल, अफजलगंज, मौजमजाई मार्केट, चंद्रायन गुट्टा और मादन्नापेट के दूसरे मकामात पर सीताफल के व्यापारियों और काश्तकारों से जंगल के शरीफे की बढ़ती कीमत और उसकी पैदावार के बारे में हमने तफसीलात हासिल की। सीताफल के व्यापारियों और काश्तकारों ने इस फल की कीमत में इजाफे की 2-3 वजूहात बताई हैं। जंगलों की कटवाई से देसी सीताफल की पैदावार में कमी हो रही है। मार्केट में सीताफल की तलब ज़्यादा है और रसद कम है। सीताफल है क्योंकि मैं इसका बहुत ज्यादा शौकीन हूँ। इसको जंगल का शरीफा बोलते थे पहले। लोग खरीदते नहीं थे, इसको जंगल से तोड़ के खा लेते थे खाली। बाद में आहिस्ता आहिस्ता ये बिकना भी शुरू हुआ। तो बिल्कुल सस्ता बिकता था पहले। अब इसको जो है आहिस्ता आहिस्ता जंगल कटते जा रहे हैं। पहाड़ों पे भी लोग घर बनाना शुरू कर दिए, तो नतीजे में झाड़ कम हो जा रहे हैं और उसके नतीजे में सीताफल कम आने की वजह से ये जो देसी सीताफल है वो महंगा होते जा रहा। तो जिसके नतीजे में लोग उसको बहुत कम खरीद रहे हैं। पहले जो है टोकरों की शक्ल में खरीदते थे और डजन की खरीद रहे हैं, किलो की शक्ल में खरीद रहे हैं लोग। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर एक जो मार्केट है, इसमें हर साल ये लोग सुबह आते हैं और रात के 9 बजे तक बैठते हैं ये लोग और काफी बड़ी मेहनत करते हैं। उसके बाद जो है लोगों को एक मानो में सर्विस भी दे रहे हैं और उनका भी फायदा हो रहा। लेकिन माशाल्लाह यहाँ पर चुनिंदा सीताफल भी लाते हैं लोग, पका के बेचते। महंगा बेच रहे हैं, 400 रुपये डजन, 300 रुपये डजन, जैसा भी है। 100 रुपये से भी है, मगर महंगा सीताफल महंगा ही है और अच्छा वाला भी है। तो हम हमेशा आते हैं यहाँ पर से लेते हैं हमेशा, और हम सबसे कहते हैं कि ये जंगल का शरीफा और इसको कस्टर्ड एप्पल भी कहते हैं और ये बेहतरीन चीज़ है। और यहाँ से अगर हम हट जाएं, गल्फ कंट्री में मैं भी कई साल रह के आया और अमेरिका वगैरह भी जाना हुआ, तो वहाँ पर ये फल आपको मिलता नहीं और मिला भी तो बहुत रेयर। कहीं एक सीताफल की कीमत पे कई डजन सीताफल आती है। हम पे पैदावार तेलंगाना की है, पैदावार यहीं की है ये ज्यादा। गुलबर्गा और कर्नाटक वगैरह में भी है, मगर इधर के साउथ की पैदावार ज्यादा ही है। तो माशाल्लाह हो सकता है दूसरी कंट्री स्टेट में भी होगा। हमारे पास बाग था, बाग में जगह बहुत से झाड़, मैं बोल नहीं सकता। हम लोग झाड़ को पकड़ खाते थे और कब्रिस्तान में पूरा ही झाड़ होता था, सब काट के फेंके। कब्रिस्तान में कितना झाड़ था, हम कितना खाते थे, हर जगह झाड़ होता था। तो ये भाई घरों में होते थे झाड़? घरों में होते थे भाई, सब निकाल के फेंके ना, खाना बनाना सब। कितना झाड़, पूरा घरों में हमारे घर कितने झाड़ थे, सब निकाल दिए।
जंगल का शरीफा या सीताफल को गरीबों का फल कहा जाता है और अब ये अमीरों का फल बनकर रह गया है। सीताफल की कीमत अब सेब की कीमत के बराबर हो गई। बाज़ दुकानात पर तो सेब सस्ता है और सीताफल महंगा है। फलों की दुकानों में जहां कीमती और महंगी फलों को सजा कर रखा जाता और अब सीताफल भी महंगे और कीमती फलों की सफ़ में शामिल हो गया और इसकी कद्र व कीमत में इजाफ़ा हो गया। जो फल लोग कभी जंगलों में जाकर फ्री में खाते थे और चंद बरसों पहले ये जंगल का शरीफा मामूली कीमत में वाफर मकदार में मिलता था, अब ये किलो में और अदद के हिसाब से फ़रोख्त हो रहा है। सीताफल को तोल के फ़रोख्त किया जा रहा है। सीताफल के मुकाबले सेब के सस्ते होने के बारे में दुकानदारों का दावा है कि सेब तो साल के 12 महीने मिल सकता, लेकिन सीताफल 2 महीनों तक आवाम को मार्केट में मिलेगा। पहले जमाने में सीताफल गरीबों का मेवा था, अब इस वक्त अमीरों को मेवा होगा। पहले जमाने में के सीताफल का वैल्यू नहीं था और गरीब लोग गरीबों का मेवा था। अब इस वक्त ये अमीरों का मेवा। पहले 200 रुपये में टोकरा मिलता था, अब ये 200-150 रुपये में किलो मिल रहा है। सेब के बराबर होगा। सेब कितने? सेब 20 का है, ये भी 20 का होगा। पहले 4 आने में आता था, तो कुछ 4, 5, 6 ऐसा बड़े बड़े अब सीताफल का सेब का बराबर। अब इस वक्त सेब का वैल्यू नहीं है, क्या तो सेब बरस के 12 में मिल रहा, आपको बरस के 12 में मिल रहा, 4 आने कम, 8 आने कम जाता। सीताफल सीजन साल में एक बार ही आता। किलो में कितने आते हैं? 4 पीस आते हैं। जरा महंगा दिख रहा है किलो में। मकजात वाला बड़ा है ना भाई, वो छोटा रहता कम रेट का, मकजात नहीं रहता, खाली बीज है। ये 1 नंबर सीताफल है। तो किलो में बेच रहे थे? किलो में बेच रहा हूँ। तो शुरुआती 200 रुपये फाइनल रेट है। फाइनल 150 रुपये से पड़ेगा। 150, 200 बोलते 150 फाइनल आएगा। अच्छा बड़ा रहा। 1 नंबर सीताफल है। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर हमने सीताफल की कीमतों के बारे में जानकारी हासिल की। मादन्नापेट, संतोष नगर, मौजमजाई मार्केट, पुराने पुल में जहां जहांगीरपुरा दरगाह और संगारेड्डी से सीताफल लाकर फ़रोख्त किया जाता है। काश्तकार रास्त तौर पर पुराना पुल और मादन्नापेट में सीताफल लाकर फ़रोख्त करते हैं। इन मुकामात पर कुछ हद तक कीमतें कंट्रोल में है। एक औसत अंदाजे के मुताबिक शहर में मयारी और मग़ज़ वाला सीताफल फ़ी किलो 150 रुपये में बिक रहा है। वहीं अगर हम काश्तकारों से इस फल की ख़रीदारी करते हैं तो ये टोकरे के हिसाब से फ़रोख्त किया जाता है। ये 150 बोलते 100 में देते से, गंबे में 20 तक रहता से। ऐसा बोल रहे हैं रेट? रेट 150 बोलते 100 में देते। तो कितना है टोटल पैसा कितने रहते? टोटल पैसा 20 तक रहते से। महंगा कहीं को होगा सीताफल? कई को महंगा है, 100 रुपये महंगा होगा। तो सस्ता भी है, महंगा नहीं है। अब किलो से बेच रहे हैं कुछ लोग? हम लोग नहीं बेच रहे, हम पार्टी वाले नहीं से। ये कहाँ से लाते हैं आप? हमारा जेपी दरगाह, जहांगीरपुरा दरगाह। जहांगीरपुरा दरगाह। हाँ, जहांगीरपुरा ये दरगाह। झाड़ा सिटी में शहर में रहते थे, झाड़ा कम हो गए कहीं तो उतार दिए क्या? पूरा जमीन बिक गई से, वेंचर है, प्लाटा बन गई पूरा, उसके झाड़ा निकाल दिए। अब कहाँ है झाड़ा तो नहीं है, इसलिए अब हम थोड़ा थोड़ा हमारा खेतों कैसे ला लेते बेच लेते। नेमूर से लाते तो कितना सुबह शाम में 9 बजे गए थे, नाइट 2-2:30 बजे आते हुए हमें। सुबह शाम में 9 बजे गए तो 2-2:30 बजे रात को आते। जब से फिर मंडी में घूमते हम लोग। मुझसे कहाँ से ला रहे हैं? नेमूर से लाते। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? तो संगारेड्डी आता हूँ, संगारेड्डी आता हूँ, संगारेड्डी आता। ये और बहुत मेहनत रहती साहब इसके, मतलब अभी अच्छा हम लोग पका लेते। अगर वो काले पीले रही है तो कोई भी नहीं लेते साहब, वो काले हो तो फेंकने में चले आते। अच्छा पकने के माल ही पकाते, वो हरा मरा नहीं बेचते साहब। कच्चा भी पकने का माल ही देते, पक्के भी पक्के से माल ही देते, ऐसी बात। सीताफल महंगा रहने से ज़्यादा इनकम हो रही। सस्ता रहा तो 4 आने 8 आने कम नहीं बिकता, इनकम नहीं होती। महंगा रहने से 4 पैसे बच रहे थी तो वो भी खिला सक रहे अलहमदिल्ला से।
अल्लाह ताला ने सीताफल में कई फ़ायदे रखे हैं। हमने सीताफल में पाए जाने वाले अज्जा और उसकी खूबियों के बारे में माहिरीन से बातचीत की। हकीम मोहम्मद हुसामुद्दीन तलत, जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया यूनानी तिब्बी कांग्रेस ने बताया कि सीताफल में पोटेशियम, मैग्नीशियम, फाइबर और विटामिन ए पाया जाता है। सीताफल खाने से कब्ज़ की शिकायत दूर होती है। हाजिमे के लिए भी जंगल का शरीफा मुफीद है। हकीम मोहम्मद हुसामुद्दीन तलत ने बताया कि सीताफल गुर्दों और मसानों के लिए फ़ायदेमंद है। इस फल के पत्तों और बीजों में भी शिफा बताई गई है। बताया जाता है कि कैंसर की दवाइयों में इसके बीज और पत्ते इस्तेमाल किए जाते हैं। आपने अच्छा किया कि क्योंकि सीताफल का ही मौसम चल रहा है और ऐसे जिस मौसम में जो फल आता है उसी मौसम में अगर इसको खाया जाए तो ज़्यादा मुफीद है। सीताफल यानी इसको कस्टर्ड एप्पल इंग्लिश में कहा जाता है। असल इसका तिब्बी लफ्ज़ जो है शरीफा है और इसमें विटामिन ए और विटामिन सी पाया जाता। इसमें पोटाशियम और मैग्नीशियम की काफ़ी मकदार होती है और ये जो है गुर्दों के लिए बहुत मुफीद है और इसके पेशाब की जलन को भी दूर करता है। जिस्म की खुश्की भी दूर होती है इससे और इसमें कई फ़वाइद है। जैसा कि जो है आप अगर मोटापा कोई चाह रहे हैं तो ये जो है फरबई भी लाता है। जो लोग दुबले रहते हैं ये भी ज़्यादा खाने से मोटे भी हो जाते हैं। एक तो मैदे के लिए मैदे की गर्मी दूर करता है। मैदे की जो जलन होती है अक्सर लोगों को वो भी इससे दूर हो जाती है। गुर्दे के अलावा ये मसाने को भी जो है गुर्दों और मसाना दोनों के लिए अच्छा काम करता है, यानी कि तो उसकी जो है मसाने की गर्मी भी दूर करता है और ये जो है खून पतला भी करता है। और इसको अगर खाने का जो तरीक़ा है उमूमन नहर पेट ये ना खाया जाए। जो खाना खाने के बाद या खाने के 2 घंटे के बाद या शाम में 5 बजे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको जो है दूध में मिलाकर भी पीने से ज़्यादा मुफीद है। अक्सर लोग जो है इसका एक दूध में मिला करके वो बना देते हैं, तो उससे भी आप लोग जो है इस्तेफ़ादा हासिल कर सकते हैं। और इसमें जो है ये सर्दी अगर घरों में अक्सर उमूमन बच्चों को बड़ों को जुएँ हो जाती है, इसके लिए इसके बीज इस तुख़ुम इसको पीस करके पानी में मिला करके भी लगा सकते हैं या नहीं तो इसके कच्चे पत्तों को भी पीस करके आप सर पे लगाइए। 20 मिनट रखने के बाद सारी जुएँ मर जाती है। और इसको जो है ये जो शहद निकालने वाले लोग रहते हैं वो लोग क्या करते हैं, इसका पत्ता जो है अगर जिस्म पे मल लिया जाए तो शहद की मक्खी भी जो है नहीं बैठती नहीं काटती। दूसरा इसके ही पत्तों को इसकी लकड़ी को जला करके वो पुट्ठे के पास ले जाते हैं तो सारे जो है मक्खियाँ भाग जाते हैं, दूर हो जाते हैं। अलबत्ता ये क्या है, शुगर के मरीज़ ज़रा इसको एहतियात करें। इसमें जो है ज़्यादा काफ़ी मकदार में मिठास होती है, इसलिए शुगर बढ़ने का अंदेशा रहता है। लेकिन जो है बाज़ लोग इंसुलिन वगैरह और जो है गोलियां वगैरह खा रहे हैं तो फिर ये खाने के बाद उसका गोलियों का या इंसुलिन में थोड़ा इजाफा कर दिए तो फिर भी खा सकते हैं। ये बहुत मुफीद है और गुर्दों के लिए उसके गुर्दों की लागरी को भी दूर करता है। ये कब्ज़ भी दूर हो जाता है। अगर जो कब्ज़ वाले हजरात मैदे के जो है मैदे की गर्मी को भी दूर करता है और जो है जिसको कब्ज़ होता है वो भी खाने से कब्ज़ दूर हो जाता है। बहुत मुफीद है। अब ये मौसम में जो है उसको अच्छा ज़्यादा से ज़्यादा खाना चाहिए। वाकई एक छोटा सीताफल उसको वो लोग सस्ता देते लेकिन उसकी उतनी कीमत देते, लेकिन उसको खाए तो खाए का मालूम होता, तबीयत सैर हो जाती है सीताफल खाने के बाद। और इसमें बीन बहुत कम होते हैं, जो वाकई क्वालिटी। और इसकी जो शीरीनी है वो जो आजकल हाइब्रिड सीताफल आ रहे हैं उसको बात नहीं आती है। ये सीताफल का खाने के बाद इसका जो है नशा है और इसका जो मज़ा है और इसकी जो मिठास है वो दूसरे सीताफल में नहीं आती। डॉक्टरों और हकीमों का मानना है कि सीज़न का हर फल इस्तेमाल करना चाहिए, चाहे वो सीताफल हो या सेब और दूसरे फल, क्योंकि ये फल अल्लाह ताला की तरफ से बंदों के लिए नेमत है और इंसानी जिस्म के लिए ज़रूरी है और ये फल ग़िज़ा के साथ दवा का भी काम करते हैं। सियासत टीवी के खास प्रोग्राम जंगल का शरीफा में बस इतना ही। आपके मेज़बान मोहम्मद अरशद और कैमरामैन सैयद मुबीन के साथ पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।